वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यस्क्रीडास्तन्मयतां ययुः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार दिव्य वेणु गीत की कथा है। इसके पश्चात एक दिन की भगवान चीर हरण की लीला करते हैं और इसके पश्चात एक दिन भगवान भूखे थे तो ग्वाल बालों को कहा कि भोजन लाना, तो भूल गए। तो मथुरा में यज्ञ हो रहा है, तुम जाओ और वहाँ से कुछ भोजन ले आओ, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में तो सबको प्रसाद मिलता है, तुम जाओ और कहना कि नंद नंदन आए हैं और उन्हें भोजन की भूख लगी है, तो तुम भोजन दे दो। ग्वाल बाल चल पड़े मथुरा और ब्राह्मणों से बोले, महाराज नंद नंदन पधारे, उन्हें बड़ी भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन दें। ब्राह्मण मौन हो गए, अपनी तपस्या में ही लगे रहे। कुछ तो कंस के भय से चुप हो गई। कंस ने, इससे तो दूर ही रहना भला है, इसे मारने असुर आते, हम पर भी कुछ ना हो जाए। ब्राह्मण यज्ञ में ही लगे रहे, कुछ बोले ही नहीं कि इन बालकों को भूख लगी, हम पहले यज्ञ करेंगे फिर बाद में मिलेगा। देखिए यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ क्या है, जरा यज्ञ को समझिए। हमारे शास्त्रों ने यज्ञ को बड़ा पवित्र कहा है, पर लेकिन यज्ञ क्यों करना चाहिए? विष्णु पुराण में कहते हैं कि वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते। अर्थात यज्ञ, हर वर्णाश्रम के व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ का लक्ष्य क्या हो? बोले भगवान विष्णु की प्रसन्नता। यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पर यज्ञ में विष्णु, क्योंकि शास्त्र वेद का वाक्य है कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। और हमने बार बार आपको बताया विष्णु का अर्थ क्या है? व्यापक। अर्थात जिस यज्ञ में व्यापकता नहीं होगी, यानी तुम ये तो समझ रहे हो कि अग्नि के द्वारा हम भगवान को दे रहे हैं, पर कोई भूखा आए और वो तुम्हारे दर से भूखा ही चला जाए तो तुम्हारा यज्ञ करना व्यर्थ है। यज्ञ केवल वह नहीं है जिसे अग्नि में आहुति को डाला जाए, बल्कि भगवान तो ये कहते हैं कि सबके पेट में जो जठराग्नि है वो अग्नि मैं हूं, भगवान ने गीता में कहा, जो सबके भोजन को पचाती है। हमारे पेट में भी अग्नि जल रही, अग्नि है जो समस्त भोजन का भक्षण करती। तो अगर हमारे अन्न के द्वारा किसी के पेट में जठराग्नि शांत होती हो तो समझो तुम भगवान को तृप्त कर रहे हो। पर केवल मूर्तिमंत ईश्वर को ही मानो, अन्य की अपेक्षा करो तो ये तो गलत है। इसीलिए सबका सम्मान। यज्ञ का अर्थ है जीव मात्र की साधना, जड़ चेतन की स्तुति, क्योंकि विष्णु अर्थात व्यापक, व्यापकता तो हर जगह, वह कहाँ नहीं है। एक तरफ तो कहते हो घट घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। कई लोगों को हमने देखा मंदिर में जाते हैं, ये नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम, और बाहर आए कोई कुत्ता मिला तो ये निकाला डंडा, सो पीटा उसको। क्या उस कुत्ते में भगवान नहीं है? कई बार तो आपने नामदेव जी की कथा सुनी होगी, कई दिन के भूखे बड़े मुश्किल से एक कटोरी घी और 2 रोटियां मिली, वो भी बासी। चलो भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया, सोचा कि थोड़ा जल पी ले, कटोरी और वो 2 रोटियां बगल में रखी, जल पीने लगे, इतने में कुत्ता आया और दोनों रोटियां उठाकर भागने लगा। अच्छा अपनी तुलना करो, हम होते तो क्या करते? सोचो क्या करते? ये उठाया डंडा, दौड़ते, अगर पकड़ा जाता तो उसकी खैर नहीं, खूब पीटते। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, अगर उसे पकड़ भी लेते, खूब पीट भी लेते, तो क्या उसके मुंह की रोटी खाते? उसके मुंह की रोटी खाओगे?
नहीं खाओगे। तो पीटा क्यों? उसे ही खाने देते। पर अपने क्रोध को शांत, उसको पीटेंगे। और कई बार तो जब उसे ना पकड़ सको तो बोले चलो वो भी तो बेचारा जीव है। बड़े दयालु बन जाते हैं लोग, मानो बड़ी कृपा करके दिया। कृपा ने वो जान को हथेली पर लेकर गया है उस रोटी को लेकर। इसलिए शास्त्रों के अभिप्राय को समझो। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दौड़े और कुत्ते से कहते हैं, हे प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, गले में फंस जाएगी, मैं घी लगा देता हूं, रुक जाओ। वो आगे कुत्ता भाग रहा है, पीछे नामदेव जी भाग रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, धन्य हो नामदेव, तुमने कुत्ते में भी मुझे देखा। तुम किसी जीव को अगर कष्ट पहुंचाते हो तो तुम जीव को कष्ट नहीं दे रहे, अपितु भगवान को कष्ट दे रहे। जीव मात्र में वह परमात्मा ही व्याप्त है। अगर यह तुम्हारा दृष्टिकोण है तो तभी तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। जिस यज्ञ में व्यापकता नहीं होती, ध्यान से सुनना, जिस यज्ञ में व्यापकता नहीं होती उस यज्ञ से समाज का विकास नहीं, विनाश होता है। दक्ष के यज्ञ में व्यापकता न थी, इसलिए शिव का अपमान किया, नाश हुआ दक्ष का। इसलिए ध्यान रखना, यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वै विष्णु। और चतुर्थ स्कंद में तो ब्राह्मण कहते हैं कि त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्व पात्राणि च त्वं सदस्य तुजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यः पशु। हे प्रभु, आप यज्ञ में यज्ञ पात्र हैं, आप ही यज्ञ करवाने वाले यजमान हैं, आप ही यज्ञ को करने वाले ब्राह्मण हैं, आप ही यज्ञ में अग्निकुंड हैं, आप ही यज्ञ में अग्नि हैं। हर स्वरूप आपका है, हर रूप में आप विराजमान हैं। तो भगवान तो गीता में भी कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। यज्ञ केवल हवन कुंड में नहीं हो रहा, अपितु हमारे पेट में भी होता है। अगर किसी को अन्नदान करते हो तो समझो तुम भगवान को तृप्त कर रहे हो, भगवान तुमसे और प्रसन्न होंगे। इसीलिए जब तक तुम्हारे हृदय में व्यापकता नहीं आई तब तक यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं। तो यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वै विष्णु। ब्राह्मणों के पास पहुंचे। अच्छा, कई लोगों के जीव वचन में तो ज्ञान होता है पर जीवन में नहीं होता। हमने कईयों को देखा, अगर वो धर्म की परिभाषा देने लगे ना तो 7-8 दिन कम पड़ जाए, धर्म की ऐसी व्याख्या करें। पर धर्म वक्तृत्व शैली में तो है, धर्म वाणी में तो है, पर धर्म जीवन में नहीं है। जीवन रिक्त है। अच्छा, एक बात बताओ, जब सीता जी का हरण हुआ, रावण ले जा रहा था, तो आपने तो सुना है रामचरितमानस में कि सीता जी कहती हैं, हा नाथ रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। अच्छा, भगवान, क्या वहां कोई महात्मा नहीं थे? भाई, भगवान की कुटिया के आसपास तो बहुत से महात्माओं की कुटिया थी, पर क्या कोई सीता जी को बचाने के लिए बाहर आया? नहीं आया। उन लोगों के वचन में तो धर्म था पर जीवन में धर्म नहीं था, इसलिए कुटिया में छिपे रहे। पर वहां एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसके वाणी में धर्म नहीं था पर जीवन में धर्म था, उसका नाम है जटायु। पक्षी है, धर्म की परिभाषा नहीं जानता, बस इतना जानता है कि कोई बुलाए तो फिर उसकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। जटायु जी रक्षा करने के लिए जाते। अच्छा, कई लोग बोलते भी हैं, जब जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर गिरे, तो अब तक कोई बाहर नहीं निकला, कोई महात्मा नहीं निकला, कोई संत नहीं, सब छिपे थे अपनी कुटिया में कि रावण ले जा रहा है।
दुनिया वाले आते ही तब हैं जब काम हो जाता है। अब जब पंख कट गए, धरती पर जटायु जी गिरे, सारे इकट्ठे हो गए और बोले किसने कहा था रावण से उलझने को, किसने कहा था? जैसे हम चुपचाप थे तुम भी चुप रहते, बाद में भगवान आते तो भगवान को बता देते कि ले गया रावण, महाराज बल नहीं था, क्या करें। तो जटायु जी ने कहा मुझे अधर्म से के जीने से अच्छा धर्म से मरना भला है, पर अधर्म से जीना अच्छा नहीं। ये है धर्म जीवन में जटायु की। कईयों ने कहा तो हुआ क्या, पंख कट गए, धरती पे असहाय पड़ गए। पहले तो पंख थे तो दर्शन करने भी जा सकते थे भगवान के, अब पंख ही नहीं बचे तो क्या दर्शन करोगे। तो जटायु जी ने कहा कि जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी उनसे मिलने की, अब पंख नहीं रहे तो जिम्मेदारी उनकी है मुझसे मिलने की। अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास आएंगे। और हुआ भी, भगवान आए, जटायु को गोद में बिठाते हैं, जटायु से कहते हैं भगवान तुम्हें अभी जीवित कर दूं। जटायु ने कहा नहीं प्रभु, ऐसी मौत तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, मुझे मिली। तो जरूरी नहीं कि जिसके वाणी में धर्म हो उसके जीवन में भी धर्म हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए एक बात ध्यान से सुनना, यज्ञो वै विष्णु, जब तक तुम्हारे अंतःकरण में व्यापकता जागृत नहीं हुई तुम सचमुच धर्मवान नहीं हो, अब भी तुम दंभी हो। इसलिए कण कण में ईश्वर को देखो, हर जगह हर किसी में। ब्रह्म के दर्शन जिस दिन होंगे फिर तुमसे पाप नहीं होगा, तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगे, क्योंकि जब तुम्हें हर व्यक्ति में भगवान दिखेगा तो तुम सबका कल्याण की कामना करोगे। और ये भारत तो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इसने तो समाज को एक शिक्षा दी कि अपने शत्रु का भी भला चाहो, शत्रु पर भी कृपा करो, शरणागत का त्याग ना करो। इस देश में तो शिवी जैसे राजा हुए जिन्होंने कबूतर को बचाने के लिए, शिवी नाम के एक राजा थे, बहुत शरणागत वत्सल। एक बार अग्निदेव और वायुदेव ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो वायुदेव तो बन गए कबूतर और अग्निदेव